जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर दीप आइडिया यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत तकनीक के बारे में बताऊंगा जिससे आप डीएपी, यूरिया और पोटाश जैसी केमिकल खाद को जैविक खाद में बदल सकते हैं। तो ये तरीका सिर्फ आपकी खेती और उपजाऊ बनाएगा बल्कि आपकी खेत की मिट्टी को लंबे समय तक स्वस्थ रखेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल खेती में डीएपी, यूरिया और पोटाश जैसी रासायनिक खादों का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है। ये खाद फसलों को जल्दी बढ़ाने में मदद करती हैं, लेकिन मिट्टी की उर्वरकता धीरे धीरे कम हो जाती है। साथ ही लंबे समय तक इसका इस्तेमाल मिट्टी में जहरीले तत्व जमा कर देती हैं, जिससे खेती की लागत बढ़ जाती है और मिट्टी बंजर होने लगती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारे पास इसका समाधान है। तो हम आपको बताएंगे डीएपी, यूरिया और पोटाश को जैविक खाद में कैसे बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया में हम प्राकृतिक चीज़ें जैसे गौमूत्र है, गुड़ है या फायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह न केवल लागत को कम करता है बल्कि फसलों की गुणवत्ता और मिट्टी की संरचना को भी बेहतर बनाता है। तो चलिए जानते हैं जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया। लगेगी जैसे डीएपी, यूरिया या पोटाश, जो भी खाद आप बदलना चाहते हैं, तो इनके साथ में आपको लेना है गुड़ 1 किलोग्राम और इसी के साथ में गौमूत्र लेना है आपको 5 लीटर और इसी में ऐड करना है आपको देसी गाय का गोबर यानी 5 किलोग्राम और इन सभी के साथ में आपको लेना है ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट 1 किलोग्राम, यानी फायदेमंद जो बैक्टीरिया होते हैं इन दोनों में से कोई आप ले सकते हैं 1 किलोग्राम और इसी में आपको यानी 20 लीटर पानी में तो ये आपका घोल इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। बात कर लेते हैं बनाने की विधि। सबसे पहले पानी में गुड़ को अच्छे से घोल लेना है। उसके बाद में अब आपको गौमूत्र और गोबर मिलाना है। उसके बाद में डीएपी या यूरिया थोड़ी मात्रा लीजिए और फिर उसमें ट्राइकोडर्मा पाउडर डालें और फिर पूरे मिश्रण को किसी ड्रम में यानी 5 से 7 दिन के लिए छांव में रख दें। हर दिन इसे एक बार दिन में ज़रूर घोले या हिलाए लकड़ी से। यानी 7 दिन बाद आपका जैविक उर्वरक तैयार हो जाएगा। इसे आप खेत में छिड़काव या ड्रिप इरिगेशन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तकनीक के फ़ायदे क्या क्या हैं? मिट्टी की उर्वरकता लंबे समय तक बनी रहती है, लागत में भारी कमी आती है जिससे कारण। दूसरा फ़ायदा है फसलों की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है, जिससे आपके बाज़ार में मांग आपके प्रोडक्ट की बढ़ती है। साथ ही तीसरा फ़ायदा है पर्यावरण के लिए सुरक्षित और टिकाऊ समाधान है ये। नंबर 4 पर जो इसके प्रॉफिट है वह इस तकनीक से आप अपनी खेती को जैविक खेती में ले जा सकते हैं और नई मिसाल कामयाब कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तकनीक को अपनाएं और अपनी फसल को यानी हाई पावर फर्टिलाइज़र का फ़ायदा दीजिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान को वीडियो शेयर जरूर करें।